हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई जीएमएस कोचिंग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा अर्थात अर्धवार्षिक आकलन वर्ष 2021-22 का कक्षा 8वीं का जो विषय गणित का है, इसका सलूशन लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को पूरा देखेंगे तो पूर्णांक आपका 80 अंक रहेगा। तो आप जानते हैं तो ये एमपी अर्थात एमपी बोर्ड का अर्धवार्षिक परीक्षा है। तो बिना टाइम खराब किए आपको बता दें ये मध्य प्रदेश का है। तो चलिए बिना टाइम खराब इतनी आपने जानकारी देख ही ली होगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको देख लेना है क्या दिया गया है। तो यहाँ पर सही विकल्पों के आंसर देना है, सभी प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर ये इसी प्रश्न पत्र में हल करें। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका 2x स्क्वायर कोष्टक के अंदर 3x² - 5 का मान होगा। तो यहाँ पर इसका मान ज्ञात करना था आपको। तो यहाँ पर आप करेंगे तो जैसे 3 का 2 का 5 में करेंगे, 2 तिया 6, तो यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में तो 6x²। तो यहाँ पर एक्स का एक्स में हो जाए तो माइनस, तो यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर नहीं आया समझ में तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से कंप्लीट करके, माइनस है इसलिए माइनस आएगा वरना प्लस भी हो जाता है। ठीक है, आप सोचेंगे ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये प्लस है, यहाँ पर ये माइनस का था इसलिए माइनस का आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आपको दिया गया है 6a² 8ab का मासा होता है। मासा का मतलब जो दोनों में होता है। तो यहाँ पर आप 3a गुणा 2a लिख सकते थे। इसी प्रकार यहाँ पर 4a और यहाँ पर 4a या फिर 4b और यहाँ पर आप 2a लिख सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर 2a इसमें भी है, 2a इसमें भी है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इसका राइट आंसर आपका 2a हो जाएगा। आशा करेंगे आप मासा अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है a - b कोष्टक a + b का मान ज्ञात कीजिए। अगर एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो तो हमेशा ध्यान रखें एक संख्या माइनस में एक संख्या प्लस में होती है, अर्थात a² - b² इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गया हो। यहाँ पर इनको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है 12 भुजा वाले बहुभुज के त्रिभुजों की संख्या होती है, यानी जिसमें 12 भुजा वाले बहुभुज के त्रिभुजों की संख्या 12 भुजा वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है। तो आप त्रिभुजों की संख्या देखनी है आपको। तो त्रिभुज 12 भुजा वाले बहुभुज यानी 12 भुजा वाले बहुभुज को आपको देखना है त्रिभुज कितने बनेंगे 12 भुज में। तो यहाँ पर त्रिभुज तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका 3, तो यहाँ पर आपके 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 रेखाओं से एक बनता है। तो यहाँ पर 3, फिर 3 से 1 बनता जाएगा, तो यहाँ पर 4। इस प्रकार आप करेंगे तो 3 से 1 करके तो आना 1 2, फिर जितनी भी लाने खींचेंगे उतने बढ़ते जाएंगे, इसलिए 10 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 5वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, किसके होते हैं? समांतर चतुर्भुज के या समचतुर्भुज के या आयत के या समलंब चतुर्भुज के। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के या समचतुर्भुज के। तो यहाँ पर आपका समचतुर्भुज इसका राइट आंसर हो जाएगा। समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं। आयत के या समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर समचतुर्भुज लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 6वें क्वेश्चन में चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का मान होता है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोण यानी चतुर्भुज के जो अंतः कोण है उनका 360 डिग्री मान होता है। तो आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गया होगा। अंतः यानी अंदर वाले कोण, बाह्य यानी बाहर वाले कोण। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर 7वां क्वेश्चन जो दिया गया है इसको आपको अच्छी तरह से देख लेना है। तो एक चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः यहाँ पर दिए गए हैं। तो चौथा कोण ज्ञात करना है। आप जानते हैं त्रिभुज के अंदर के जितने भी कोण होते हैं सभी को योग 360 होता है। तो यहाँ पर 80 दिया गया है एक कोण, एक 110 दिया गया है, एक 120 दिया गया है। तो इनको सभी को जोड़ लेंगे तो लगभग आपका 310 आ रहा है। 310 आप यहाँ से इनमें से घटा देंगे तो आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा 50। तो अर्थात चौथा जो कोण है वो सबसे हल्का है, अर्थात 50 का है। तो आशा करें तो यहाँ पर लिखा था कोण इतने अंश का होता है। कोण
कितने अंश का होता है। तो यहाँ पर चौथा कोण कितने अंश का होगा, तो यहाँ पर 50 डिग्री इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, और इनके आंसर आपको बता भी देंगे आगे। यहाँ पर लिखा है चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन ज्ञात करना है आपको। तो मिश्रधन को आप जो साधारण मूलधन होता है और चक्रवृद्धि ब्याज को दोनों को जोड़कर मिश्रधन बन जाता है। पहले चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मूलधन गुणा दर यानी 25% गुणा समय बटे 100 इसका फॉर्मूला होता है। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का 0,000 से कट जाता है। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इनका गुणा कर लेना है। तो यहाँ पर 25 दूनी 50 हो जाएगा, तो 0 तो आपका लास्ट में आ ही जाएगा यहाँ पर आंसर में। तो इसके बाद आप करेंगे 5 का गुणा, 25 की 5 हासिलाई आपकी 2, 5 का 5 अट्ठे 40 और 2 42, अर्थात आपका राइट आंसर आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4250। ठीक है, तो ये आ गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। इसी को आपको इसमें जोड़ देना है, तो आपका आ जाएगा राइट आंसर। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो ये रहा आपका आंसर 12,750 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गया होगा। बिना टाइम खराब किए अब चलते हैं नेक्स्ट आने आगे। तो चलते हैं बिना टाइम खराब किए। तो ये रहा आपका 9वां क्वेश्चन, तो इसे देख लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर 9वें क्वेश्चन में लिखा है आधार 6.5 सेमी और क्षेत्रफल 26 वर्ग सेमी वाले त्रिभुज का शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। अर्थात ये आपका त्रिभुज है, इसका आधार है जो यहाँ से यहाँ तक वो आपका 6.5 सेमी का है। इसकी जो लंबाई है पूरी वो आपकी लंब ज्ञात करना है। उसका क्षेत्रफल पूरे का आपका 26 वर्ग सेमी है। कितना है, 26 वर्ग सेमी है। तो आपकी जो इधर की और इधर की जो दूरी है, ऊंचाई है, उसका कोई पता नहीं है। तो आपको सिर्फ उसका क्षेत्रफल दिया गया है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार इनका ज्ञात कर सकते हैं। शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए, तो शीर्ष लंब आपको ज्ञात कर लेना है। सिर्फ इसका पूरा क्षेत्रफल आपको 26 दिया गया है। तो आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ जाएगा। चलिए, इन दोनों की दूरी को x और y मानकर आप कोशिश करते हैं करने की। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला आपको एक बताया था, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल भी इसी से हो जाता है। तो इसका कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 6x बराबर यहाँ पर गुणा लगा कर कोई भी संख्या, इसकी लंबाई होती है, लंबाई गुणा ऊंचाई इसका सूत्र होता है डायरेक्ट क्षेत्रफल का निकालने का। तो यहाँ पर आप 26 लिख सकते हैं। तो इसकी जो पता ही नहीं है, तो इससे आप यहाँ से काटेंगे, दशमलव हटाया 100 लगा दिए, 65 से डायरेक्ट काट लेंगे। तो यहाँ पर 65 एकम तो लगभग 65 से ना काटते हुए 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 5 25, 5 दूनी 10, 13 का पारा पड़ेंगे 52 आ जाए, 13 एकम 13 दिन 26, 13 दिन 43, 13 चौको 52। तो अर्थात आपका इसका शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर आता है। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर लिखा है संख्या, तो 8, 5, x 6 और 10 और 5 का माध्य 7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आप सभी जानते हैं कि माध्य 7 कैसे होता है, सभी का योग बटे कुल संख्या। तो अर्थात 8 + 5 + x + 6 + 10 + 5 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इतना आपको समझ में आ गया। बटे में जितनी संख्या होती है उसका भाग दिया जाता है। तो लगभग आपकी यहाँ पर 6 संख्या हैं, तो 6 का आपको भाग देना था। ठीक है, तो यहाँ पर आप 6 से इनको कर सकते हैं कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर आप चलिए इनको अच्छी तरह समझ लीजिएगा। जैसे 5 और 5 10, 10 और 10 20 और 20, और यहाँ पर इसको इसमें से जोड़ लीजिएगा। तो 20 कुछ हो जाएगा 30, 30 इसमें 2 रह जाएंगे, 2 कम हो जाएंगे क्योंकि 4 रहेंगे। ठीक है, तो 20 और 4 24 आता है आपका। ठीक है, और आपको चाहिए कितना है 7 अर्थात 6 का उस तरफ गुणा करेंगे, 6 7 42 होना चाहिए। और सिर्फ हो कितना रहा है आपका, माध्य कितना हो रहा है 10 और 10 20, 10 तिया 30 और 2 32 हो रहा था। कितना हो रहा है 32। तो चाहिए कितना आपको 7 चौको 7 छिंग 42 हो रहा है। कितना हो रहा है 42, और यहाँ पर आपका कितना आ रहा है 32,
सॉरी 32 नहीं, आपका यहाँ पर 34 आ रहा है और चाहिए कितना 42। तो आपको कितना का अंतर है यहाँ पर, इसमें से इसको घटा दिया जाएगा, यहाँ पर x है, इस तरफ चले जाएंगे तो आपका यहाँ पर 8 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 8 इसका राइट आंसर हो गया। चलिए आशा करेंगे यह सवाल भी आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 11वां क्वेश्चन, इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर लिखा है 40 घोड़े 1 क्विंटल चने को 7 दिनों में खाते हैं, कितने घोड़े उतने ही चने को 28 दिनों में खाएंगे। तो यहाँ पर 40 घोड़े हैं, वो आपके 7 दिनों में खाते हैं, तो 28 दिनों में कितने घोड़े खा लेंगे। तो x मानकर आप यहाँ पर 7 3 की 7 चौको 28 4 यानी 10 आपके आ जाएगा आंसर, अर्थात 10 दिन अर्थात 10 घोड़े 28 दिनों में खा पाएंगे। ठीक है, तो आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये रहा 12वां क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है आपसे, इसे भी देख लीजिए अच्छी तरह से। यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, किसी चतुर्भुज के एक कोण समकोण है, अर्थात एक कोण जो है वो समकोण है और अन्य कोणों का अनुपात 2:3:4 है, तो उन कोणों का मान क्या होगा। अर्थात 2x + 3x + 4x दिया गया है, इनमें से कोई भी एक कोण बराबर हो सकता है, तो अर्थात एक कोण समकोण है, अर्थात तो इनमें से कोई भी एक कोण समकोण यानी 60 डिग्री का है, और इसमें से आपको पता होना चाहिए मैं कौन सा 60 डिग्री का है। तो आप 60 डिग्री को समझकर ही समकोण यानी 60 डिग्री, तो 60 डिग्री से आप यहाँ पर देख सकते हैं 45 दूनी 90 और इसका हो जाएगा 90। यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आपका ज़्यादा हो जाएगा, तो इसी को मान लीजिएगा 90, 30 बीच के को, इसको आपका रहेगा 30 दूनी 60 आपका इसका रहेगा, और 90 के बाद 30 चौको 120 इसका हो जाएगा, 30 चौको 120 90, तो यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो 110 इसका 210 इसका राइट आंसर आ जाएगा, और 90 जोड़ देंगे इसमें, 90 और जोड़ देंगे इसमें तो 300 हो जाएगा, 360 इसका रहेगा तो आपका 60 आ जाएगा। तो आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गया होगा। जो दिया गया था वो यही है कि 60 इसका हो जाएगा, 30 इसका x का मान 60 लिखकर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समकोण यानी 60 डिग्री के थे दोनों, और एक ये बीच वाला 60 का है, वो पहला वाला 60 का है, ये वाला आपका 60 का हो जाएगा, ये 90 का है, और पहला लास्ट वाला भी 90 का है। नहीं आया समझ में, दूसरा देख लीजिए। जैसे हमने समकोण यानी 90 डिग्री का एक कोण हो चुका है मान लिया, इसके बाद आपको और यहाँ पर 90 डिग्री कम कर अर्थात आपका 270 रह जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री कम कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर 2x और 3x एवं 7x, तो यहाँ पर 7x हो जाएगा टोटल, 7 से आप भाग देंगे, यहाँ पर 7x ही होगा, हाँ 4 3 7 और 2 8 9 हो जाएगा, 9 3 27 अर्थात x का मान 3 आ चुका है। तो दूसरा पहला कोण 30 दूनी 60 का हो जाएगा, दूसरा कोण 30 30 90 का हो जाएगा, चौथा कोण 120 का हो जाएगा। इस प्रकार 90 का ये था, 90 का यानी दो कोण समकोण यानी बराबर हो जाते हैं दो कोण, और ये आपका 60 का 120 का, इस प्रकार आपके आंसर आ चुके हैं। ठीक है, तो आशा करें आप समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरे नंबर पर देख लेते हैं। तो आशा करेंगे आपको इस चैनल पर अच्छा तरह से समझ में आ रहा होगा, और अच्छी तरह समझ में आए तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि जो भी क्वेश्चन आपको सबसे पहले बनाया जाएगा वो सबसे पहले आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो अच्छी तरह पढ़ाते भी रहते हैं और पेपर का भी सलूशन कराते रहते हैं, तो अच्छी तरह देख लीजिएगा। इसके बाद दिया गया है एक चतुर्भुज की EFGH की रचना कीजिए, जिसमें FE 3 सेंटीमीटर, HE 5 सेंटीमीटर, FG 7 सेंटीमीटर, कोण आपका E बराबर है 90 डिग्री और कोण H बराबर है 120 डिग्री हो। भुजा GH को नापिए, अर्थात GH को सिर्फ नाप कर बताना है। तो इसको तो आप रचना कर ही सकते हैं, जैसे इस प्रकार का चतुर्भुज बना लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल रहना है, जैसे E इसे माना है आपने, F इसे, तो इसकी दूरी आपको 3 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। H तो यहाँ पर इसे G मान लीजिए, इसे H मान लीजिए। तो E से G तक की दूरी, अर्थात E से जो E मान लीजिए इसे अब E से यहाँ पर मान लीजिए G, यहाँ पर मान लीजिए H, E से H की दूरी है जो आपको 5 मान लीजिएगा। इसके बाद आगे दिया गया है F से G तक की दूरी आपको यहाँ पर 7 डिग्री है आपकी। यहाँ पर कोण बनाना है, ई कोण ये रहेगा, तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। इसके बाद H कोण कहाँ रहेगा, तो ये रहे आपका H कोण,
तो एच कोण आपका यहाँ पर 120 डिग्री का होना चाहिए, तो 120 बनाना है। उसके बाद जी एच आपको ज्ञात करना है, तो जी आपकी यहाँ पर ए रही और एच आपका यहाँ पर ए रहा, तो जी एच आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रकार आप यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी दूरी आपसे पूछ ली जाए तो यहाँ पर आपको बता दिया गई है। तो यहाँ पर आपने 7 देख ली होगी, तो यहाँ से आपकी 3 है, यहाँ पर आपकी 7, तो यहाँ पर आपकी 7 है, यहाँ पर आपकी 5 है, यहाँ पर आपकी 3 है। तो इसकी दूरी पूछी गई है, उसके कोण आपको दिए गए हैं, तो आप अच्छी तरह से बता सकते हैं। तो बिना टाइम खराब किए आशा करूँगा आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज अगली वीडियो में मिलूँगा जहाँ पर आप सभी की मुलाकात अगले सवाल में करूँगा, तो आप इसका मान अच्छी तरह से देखकर बता दीजिएगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलूँगा। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। तो ये रहा आपका 14वां क्वेश्चन, इसे भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखा है एक समबाहु चतुर्भुज की भुजाएं 20 डिग्री 8 डिग्री, तो यहाँ पर 12 डिग्री है। तो इनको सवाल, चलिए अब इनका सलूशन देख लेते हैं। तो एक एक कर यहाँ पर पहले क्वेश्चन का, दूसरे क्वेश्चन का, यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का, चौथे क्वेश्चन का, 5वें क्वेश्चन का, 6वें क्वेश्चन का, 7वें क्वेश्चन का। इसके बाद चलते हैं 8वें क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। तो बिना टाइम खराब किए आपको अच्छी तरह समझा ही दिया था, अब जितने हैं आपको करके बताए गए हैं। तो यहाँ पर करे हुए को भी देख लीजिए अच्छी तरह से। तो यहाँ पर आपने देख ही लिए होंगे सभी क्वेश्चनों को, तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी इमेजिंग मिला लीजिएगा। तो आशा करेंगे आप सभी को, अगर वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा रोक कर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सवाल को हम बताने में टाइम ख़राब नहीं करना चाहते, आपको समझाने में टाइम ख़राब चाहे कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से देख लीजिए, वीडियो को रोक कर देख लीजिए, क्योंकि वीडियो बड़ी ना करना चाहते हम। ठीक है, तो यहाँ पर घोड़े वाला, दिन वाला आपने देख लिया था। तो यहाँ पर इस प्रकार का कोण वाला भी दिया गया था, तो इसको भी देख लीजिएगा। समकोण 90 डिग्री को हमने बता ही दिया था। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है इतना सोल्यूशन जितना भी आ सका है। तो आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गया होगा। बिना टाइम खराब किए नेक्स्ट वीडियो में अगली वीडियो में मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। ऐसी अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो सबसे पहले अपलोड करे वो जब भी अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय कहना ना भूलें।